हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट सी और क्या बेसिक्स हैं सी के, जैसे कि वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप और कैसे कंपाइलेशन होता है सी में, प्रिंटफ और स्कैनफ बेसिक फंक्शंस, और जो हम टॉप पे हेडर फाइल्स लिखते हैं और जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके बारे में हमने देखा था। और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन किए थे हमने, जैसे कि सम और मल्टीप्लाई। तो इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू टॉपिक करेंगे सी का। अगर आप ये सब लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसी वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे सी डिसीजन मेकिंग। यानी कि बहुत बार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको एक डिसीजन लेना होगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तभी हम वो वाला कोड रन करेंगे, और अगर वो वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम ये वाला कोड रन नहीं करेंगे। हम उससे आगे वाला जो भी, अगर हमने कुछ एल्स दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हम उसके अंदर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। एक कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन अगर ट्रू है तभी हम इस कंडीशनल कोड के अंदर जाएंगे। तो इस डिसीजन मेकिंग के अंदर सी के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। और अगर वो कंडीशन सही है तभी हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो हम वो वाला जो हमने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे कि हम चार तरह के इसमें फॉर्मेट्स होते हैं इफ में। इफ स्टेटमेंट नॉर्मल सिंपल इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, या आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो, या इफ एल्स इफ का एक लेडर की फॉर्म में, और नेस्टेड इफ। ये सब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको सोचना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी तो आपके ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है इफ, और यहाँ पे इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। आपको पता है इफ का मतलब यदि। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी हम इस अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जाएंगे और हम वो वाले कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में ऑनलाइन आईडीई पे ही किया था कोड, इस तरह से हम यहाँ पे भी ऑनलाइन आईडीई से ही करेंगे। अगर आप चाहें आप कोई भी अपना जो कंपाइलर आप यूज करते हैं आप वो वाले पे ये कोड सेम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन आईडी खोल लिया है सी के लिए। इस पे मैं जाऊंगी। तो हम जैसे ही इस पे जाएंगे हमें ये बेसिक कोड इन्होंने दे रखा है, जिसमें इन्होंने हेडर फाइल लिखी हुई है और मेन लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। अब हमारा यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे हम। यहाँ पे हमें मेन फंक्शन दिया हुआ है, और इधर हमारा रन करने के बाद में हमारा लेफ्ट राइट साइड पे हमारा आउटपुट आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंट मेन, और इसके अंदर ये इन्होंने सैंपल तौर पे प्रिंटफ लिखा था। अब यहाँ पे मान लो आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं टॉप पे क्वेश्चन लिख रही हूँ कमेंट फॉर्म में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कमेंट्स के बारे में बताया था सी के अंदर। इस तरह से हम कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। तो मान लो आपको एक पहले सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया कि आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है। गिवन टू नंबर्स दिए गए हैं, ओके। गिवन टू नंबर्स, ओके। टेल विच इज ग्रेटर, ओके। और ये दो नंबर्स किस टाइप के दिए हुए हैं, टू इंट नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था जिस टाइप का भी वो वेरिएबल होगा उसको आप उस तरह से, अगर आपको बोला गया होता कि ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखते। अब यहाँ पे हम इंट लिख रहे हैं। इंट का मतलब कोई भी इसमें इंटीजर वैल्यूज को वो स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैंने उसको नम दिया है, वेरिएबल इस नंबर को नम नाम दिया है। इसी तरह से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के नाम देने में भी, कि हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर या फिर ये वाला कैरेक्टर ही लगा सकते हैं। हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह या इंटीजर्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इस उन रूल्स को सेटिस्फाई करते हुए मैंने ये इसको नाम दिया है इंट नम।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से पूछेंगे बताइए। अब यहाँ पे क्योंकि ये दो वेरिएबल है, एक num1 होगा और एक num2 होगा। अब हम यूजर से पूछेंगे कि आप दो नंबर्स एंटर करो जो आप करना चाहते हैं। एंटर टू इंटीजर नंबर्स। जैसे ही इसने एंटर करेगा तो हम जानते हैं कि कैसे उसको हम, ये हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट बस लिखा है। अब हम चाहते हैं कि वो उन नंबर्स को एंटर करे तो हम उसको कैप्चर कर लें, तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना होगा। और हम जानते हैं इसका फॉर्मेट हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, %d क्योंकि दो नंबर्स हैं इंटीजर टाइप के, और एम्परसेंड num1 और एम्परसेंड num2। तो ये दो नंबर्स हमारा यूजर एंटर कर देगा। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है वो बड़ा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस एक्सप्रेशन क्या होता है, इस लिखोगे आप और ये ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन लिखोगे। तो कंडीशन क्या, यहाँ पे भी आपको पता है ग्रेटर ऑपरेशन होता है, वही यूज होगा। तो अगर इस नंबर 1 है, जो यहाँ पे भी ये ग्रेटर का साइन यूज होता है बताने के लिए ये वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर नंबर 1 है वो बड़ा है नंबर 2 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप ये ब्रैकेट लगा सकते हो। अगर एक ही लाइन लिखनी है तो आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो आप प्रिंट कर दो कि नंबर 1 इज लार्जर। ओके, क्या होगा यहाँ पे, हम पहले इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे वो देखेगा जो भी आपने नंबर एंटर किया है, पहला और दूसरा, उनमें ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो अगर मान लो पहला नंबर आपने 10 एंटर किया था, दूसरा 5 एंटर किया था, तो 10 है वो बड़ा है 5 से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन है ना वो ट्रू रिटर्न करेगी, तभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो हम ये प्रिंट कर देंगे कि नंबर 1 है वो बड़ा है। अब यहाँ पे आप एल्स भी यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको पहले इफ का ही बता रही हूँ सिर्फ। तो अब आप एक और इफ कंडीशन लगा सकते हो। उसमें आप क्या लिख सकते हो, नंबर 2 अगर बड़ा है नंबर 1 से। अगर ये वाली कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से तो हम प्रिंटफ करेंगे कि नंबर 2 इज लार्जर। अभी यहाँ पे मैंने एल्स का यूज नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आपको इसका सिंटेक्स नहीं बताया। आगे हम देखेंगे कि एल्स लगाने का क्या फायदा होता है, उससे आपको अच्छे से समझ पे आ जाएगा। तो हमने ये दो कंडीशन लगा ली हैं, तो इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो उसके अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। हम इसको रन करेंगे। जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर करो दो इंटीजर नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा था। अब वो हमसे मांग रहा है दो इंटीजर नंबर। हमारे दो इंटीजर नंबर हम एंटर करते हैं। फर्स्ट हमने 20 किया, फिर 30 एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दूसरा जो नंबर है 30 वो बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया नंबर 2 इज लार्जर। तो इसी तरह से वापस से हम इसको रन करते हैं, कुछ और नए इनपुट्स देते हैं इसको। अब फिर ये पूछ रहा है एंटर 2 नंबर्स, तो हमने एक को 600 दिया और एक को 200 दिया। तो यहाँ पे क्या आया है, नंबर 1 है वो बड़ा है, क्योंकि नंबर 1 बड़ा है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे ये चेक करेगा और ये ट्रू हो जाएगी तो ये इसके अंदर चला जाएगा। और वो यहाँ पे जब चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ये, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो इस ब्लॉक को स्किप कर देगा और इससे अगली लाइन में चला जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर वो एंटर ही नहीं करेगा अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है। तो अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट और कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं इसके। सो नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले हमें एक इफ एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। अगर वो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो अगर सही है तो आप इस वाले ब्लॉक के अंदर चले जाओ। और अगर ये वाला कंडीशन सही नहीं है तो ऐसे केस में आप दूसरे, ये जो एल्स के नीचे जो ब्लॉक लिखा हुआ है आप इसके अंदर चले जाओ, अगर वो कंडीशन सही नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में
अगर ये वाली कंडीशन सही नहीं है तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि दूसरा केस में ही हमें जाना है, तो हमें 2 बार इफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमने जो अभी एग्जांपल दिया था उसमें हम इसको यूज़ करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने किया था इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर 600 है वो 200 से बड़ा था तो ये कंडीशन ट्रू थी, वो चला गया। तो अब दूसरी कंडीशन सिर्फ एक यही है, अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो दूसरे वाला इससे बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं। क्योंकि इफ अगर हमने लगाया तो वो कंपाइलर क्या करेगा, इफ कंडीशन को वापस से चेक करेगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। उसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने इफ लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो तुम दूसरे वाले में तुम्हें पक्का से जाना ही है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप 2 बार इफ लगाया था उसकी जगह आप इफ और एल्स भी लगा सकते हैं। एल्स का मतलब है ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो तुम इस वाले कोड के अंदर चले जाओ। तो अब हम इसको रन करते हैं। सेम ये पूछा एंटर 2 नंबर्स, तो हम कुछ नंबर्स एंटर करेंगे। तो नंबर 1 है वो बड़ा है, यहाँ पे जैसे ही ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ ये इसके अंदर चला गया। अब ऐसे ही हम कुछ और नंबर एंटर करते हैं। इसमें नंबर 2 बड़ा है, तो ये पहले यहाँ चेक किया इसने, अगर पहला नंबर तो बड़ा नहीं था तो ये सीधा यहाँ पे कुछ ये कंडीशन नहीं चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली ये इस वाले कंडीशन में चला जाएगा। इफ एल्स को यूज करके बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। अब मान लो आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको बोला गया है, आपको एक नंबर दिया गया है, गिवन अ नंबर, टेल इट इज इवन और ऑड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वे से हम उस नंबर को, मैं ये वाला कोड को डिलीट कर रही हूँ, या हम इसी में ही मॉडिफाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे, क्योंकि अब 2 नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर हमें इनपुट लेना है, तो इंट नम करेंगे। फिर हमें यूजर से एंटर करवाने हैं, तो 2 एंटर तो नहीं करवाने हैं, एंटर करवाना है हमें एंटर इंटीजर नंबर। ओके, अब यहाँ पे एक नंबर है परसेंट नम, और एक नंबर है तो एक बार परसेंट भी आएगा। और यहाँ पे अब इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो ये वाले कुछ ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूलस ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेशन क्या होता है, जैसे नंबर है, जो भी आपका नंबर है उसको हम जानते हैं हम कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, यहाँ पे ये वाला बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ये वाला जो है ना, ये कंडीशनल ऑपरेशन होता है, 2 बार आपको इक्वल का साइन लगाना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली अगर चीज और ये वाली जो चीज है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज और राइट हैंड साइड वाली चीज अगर दोनों बराबर हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं, जो भी मान लो आपने नंबर यहाँ पे 4 एंटर करा, तो 4 मॉड्यूलस 2 है वो कितना आता है, 0, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा 0 बचेगा, और इधर भी 0 है, तो ऐसा होने पे ये ट्रू रिटर्न करता है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है कि कंडीशनली दोनों वो इक्वल है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। अब आप चाहते तो यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, अगर ये वाला नंबर अब इवन नहीं है तो दूसरा क्या ऑप्शन है कि ये वाला नंबर जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे, नंबर इज ऑड, और फिर हम क्या कर जाएंगे, यहाँ पे ये हमने मेन को क्लोज तो कर ही रखा था इस, और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न 0। तो अब वापस से अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये पूछेगा एंटर अ इंटीजर नंबर, तो मैं यहाँ पे जैसे 10 एंटर करूंगी तो क्या होगा, मैंने 10 एंटर किया तो क्या होगा, वो यहाँ पे जाएगा 10 मॉड्यूलस 2 करेगा वो, पहले हमने नंबर डिक्लेयर किया, फिर हमने एंटर करवा लिया, अब 10 मॉड्यूलस 2 में क्या होगा, 0 आएगा रिमाइंडर। मॉड्यूलस क्या बताता है कि कितना रिमाइंडर है उसका, तो 0 इज इक्वल इक्वल्स टू 0।
ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो हम इसके अंदर चले जाएंगे और प्रिंट कर देंगे नंबर इज इवन। क्योंकि अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमें इस एल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम वापस से इसको रन करते हैं, कुछ और इनपुट देके देखते हैं। 77 दिया मैंने मानो, तो ये नंबर क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे हमने इस 77 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 है वो 0 के बराबर है नहीं, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम इस एल्स पार्ट में आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे कि तुम्हारा जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट देख लिया, उसका एग्जांपल्स देख लिए, इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया। अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ओके, तो इफ एल्स इफ क्यों यूज होता है, मान लो कि आपको बहुत सारी कंडीशंस लिखनी है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली इफ कंडीशन चेक करेंगे। इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो हम इस वाले ब्रैकेट में चले जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ में जाएंगे। तो जो दूसरी कंडीशन है वो चेक करेंगे, वो अगर सही है तो हम इसमें चले जाएंगे, अगर ये भी सही नहीं है तो हम अगले वाला एल्स इफ चेक करेंगे। तो फिर अगर ये सही है तो हम इसमें चले जाएंगे। ऐसे जितनी भी कंडीशन है आप लिख सकते हो, और अगर इसमें से कोई भी सही नहीं है तो हम इस एल्स पार्ट में जाके कुछ आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके ऊपर चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि आपको बोला गया है कि हमने आपको एक स्टूडेंट है उसके हमने बता दिया है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो अब आपको बताना है कि उस स्टूडेंट का क्या ग्रेड है। और इन्होंने कंडीशन मतलब दिया हुआ है कंडीशन कि अगर एक स्टूडेंट है उसके 85 से 100, हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, मैं डिलीट कर रही हूँ। अब इन्होंने दिया है गिवन अ स्टूडेंट्स मार्क्स, ओके, tell the grade of student। ओके, तो अगर इन्होंने बोला है स्टूडेंट के मार्क्स अगर 85 से 100 के बीच में आते हैं तो उसका ग्रेड है वो है ए ग्रेड, ठीक है। और अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 60 से 85 के बीच में आते हैं तो उसका ग्रेड है बी प्लस। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से 60 के बीच में आते हैं तो है उसका ग्रेड बी। और अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 30 से 40 के बीच में आते हैं तो उसका ग्रेड है सी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो वो अदरवाइज फेल। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखेंगे तो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर यूज करते हैं तो हम उसको सही से आउटपुट दे सकते हैं ग्रेड का। तो हम इस कंडीशन में पहले लगाएंगे कि अगर उसका जो मार्क्स है वो इससे इसके बीच में है तो ए है, एल्स इफ ये है तो ये वाले हैं, एल्स इफ और लास्ट में हम एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर इन ऊपर वालों में से कुछ भी नहीं है तो वो फेल है। तो चलिए इसको लिखते हैं अब हम। तो हम इंट, हमने वेरिएबल लिया मार्क्स, तो अब यहाँ पे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाएंगे, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। स्लैश एन लगाएंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। %d, ये इसका फॉर्मेट है, कॉमा एम्परसेंट मार्क्स। तो जैसे यूजर मार्क्स एंटर करेगा, और एंड में सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, जैसे यूजर ने मार्क्स एंटर करे हम यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इस मार्क्स को चेक करेंगे। पहली चीज क्या, कि जो मार्क्स है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 85 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक एंड ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंड ऑपरेशन मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और इधर वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक पहली कंडीशन है कि जो उसके मार्क्स हैं वो क्या हो, ज्यादा हो 85 से, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके जो मार्क्स हैं वो किससे कम होंगे या फिर इक्वल होंगे। लेस देन इक्वल का साइन होता है ये 100 से। 85 या 85 से ज्यादा है, 85 या 85 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 85 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। 85 से लेके 100 के बीच में अगर उसके मार्क्स आते हैं तो हम यहाँ पे
मैंने आपको बताया था अगर आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है ना तो उसमें आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ग्रेड ए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब हम यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन का यूज करेंगे। अगर ऊपर वाली कंडीशन तो नहीं है तो हमारे को नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर उसके 60 से 85 के बीच में है, ठीक है, एल्स इफ उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल है 60 और 85 से क्या है, कम है, ठीक है। ऐसा होने पे यहाँ पे अब 85 में हमने इक्वल नहीं लगाया क्योंकि वो 85 के बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर 85 के बराबर होते तो उसका ए ग्रेड होता, वो ऊपर इंक्लूड हो गई है कंडीशन। तो ऐसे में हम क्या प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ग्रेड बी, और यहाँ पे बी प्लस ग्रेड है उसका, फिर एंड में सेमी कॉलन। फिर अब अगली कंडीशन लिखते हैं हम, एल्स इफ अगर जो उसके मार्क्स हैं वो ज्यादा है 40 से या इक्वल है 40 के, एंड मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसके मार्क्स हैं 60 से कम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे कि स्टूडेंट का बी ग्रेड है। उसके बाद में कौन सी कंडीशन बचती है, सी ग्रेड वाली, 30 से 40 के बीच में अगर है तो उसके, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 30 है, लेस देन क्या है 40, और यहाँ पे 30 इंक्लूड भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने कोट्स नहीं लगाए हैं, जो बहुत जरूरी है कोट्स लगाना, अदरवाइज ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। अब हमारी सारी कंडीशन हो गई है, अगर उसके इसमें से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसके मार्क्स है वो 30 से भी कम है। तो ऐसे में हम एल्स कंडीशन लगाएंगे और उसमें प्रिंट कर देंगे सॉरी यू गॉट फेल्ड। तो अगर आप देखें एक बार वापस से शुरू से, हमने यहाँ पे कंडीशंस दी थी तो हमने हैश इंक्लूड किया, मेन लिखा, मेन के बाद में हमने इंट मार्क्स एंटर करवाए, फिर जो हमें कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर उन कंडीशंस को लिख के हमने अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं और पता लगाया है कि उसका क्या ग्रेड है, और एंड में हमने इस मेन को क्लोज कर दिया है। रन करते हैं, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आई है, वेरी गुड। तो अब हम मार्क्स एंटर करते हैं। तो सबसे पहले मान लो स्टूडेंट के 45 मार्क्स आए, तो स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ग्रेड बी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे क्या मार्क्स 45 है वो बड़ा है 85 से, नहीं, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगा हम अगली कंडीशन तो चेक ही नहीं करेगा कंपाइलर, क्योंकि जब एंड ऑपरेशन होता है तो दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू होंगे तभी हमारा टोटल आउटपुट जो है फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो हम अगले में जाएंगे, अगले में भी 45 है, बड़ा है 60 से, नहीं, ये भी फेल हो गई, तो हम अगले में जाएंगे, 45 बड़ा है 40 से, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अब हम अगली कंडीशन चेक करेंगे, क्या 45 है वो 60 से छोटा है, यस, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने प्रिंट एफ कर दिया कि स्टूडेंट है उसके जो ग्रेड आया है वो है बी ग्रेड। ऐसे ही और देखते हैं, तो अब हम एंटर करते हैं कुछ लाइक 99 आए उस स्टूडेंट के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। पहले हमने कंडीशन चेक करेंगे कि उसके जो नंबर है वो 99 वो है, वो 85 से बड़ा है, करेक्ट, और क्या वो 100 से छोटा है, करेक्ट, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम लिखेंगे कि स्टूडेंट है उसका ए ग्रेड आया है। तो चलो कुछ और इनपुट करवाते हैं, मान लो स्टूडेंट के 25 नंबर ही आए थे, तो हम लिखेंगे सॉरी यू आर फेल्ड, क्योंकि वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा, कोई भी ट्रू होगी नहीं, तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और ये प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह से अगली वीडियो में हम
कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको मैंने इफ स्टेटमेंट बता दिया, एल्स इफ बता दिया और एल्स इफ लैडर जो होता है वो भी बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज 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 डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।